ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि असल राजनीति का हिस्सा है। मायावती कभी खुद ही आकाश को निकाल देती हैं और कभी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे देती हैं। तो क्या ये बीएसपी के अस्तित्व को एक बड़ा खतरा का संकेत है? कुछ दिन पहले ही आनंद ने माफी मांगी थी। बड़ी बात ये नहीं है कि आकाश ने माफी मांगी है, बड़ी बात ये थी कि उनकी माफी को मंजूर कर लिया गया। मायावती आकाश आनंद से आगे नहीं सोच पाती हैं, ये उनकी मजबूरी है। उनकी परिवारवाद की राजनीति में घुसी हुई सोच है जो उन्हें बार बार निकालना और वापस लाना पड़ता है। तो क्या आकाश आनंद उनके लिए एक मजबूरी बन गए हैं? उसी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के अलावा किसी और को नहीं देख पाते हैं। यहाँ तक कि उनके अपने भाई जिन्होंने मुलायम के हर मोड़ पर उनका साथ दिया है, उन्हें भी दरकिनार करके अखिलेश को ही चुना गया। कांग्रेस में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हैं। पश्चिम बंगाल की बात कीजिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के आगे सोच नहीं पाती। और इन सब को छोड़िए, आप बिहार देखिए। बिहार में दलितों पिछड़ों की बात करने वाले लालू प्रसाद यादव अक्सर कहते हैं कि वो दलितों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो भी अपने बेटे तेजस्वी यादव से इतर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे में पता चलता है कि ये जो तमाम नेताओं की सूची मैंने आपके सामने पेश की है, ये जो तमाम नेता हैं वो कहाँ और कितना सोच सकते हैं। और इसीलिए शायद मायावती बार बार उन पर भरोसा करती हैं तो उनका कभी भरोसा टूट जाता है। कभी उन्हें पार्टी से बाहर निकालती हैं तो कभी उन्हें वापस लाया जाता है। ये निकालना और वापस लाने का जो खेल है दोस्तों, आखिर ये क्यों चल रहा है? क्या है इसके पीछे की रणनीति? क्या बीएसपी के बदलते हालात इसके पीछे एक बड़ा कारण है? और आखिर कौन सी मजबूरी में फंसी हैं मायावती और आकाश आनंद? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, कभी खबरें चलती हैं कि मायावती का आकाश से भरोसा टूट गया है, तो कभी खबरें चलती हैं कि भतीजे को लेकर कंफ्यूज हैं मायावती। तो आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के बीच कभी गुस्सा तो कभी भरोसा वाला जो रिश्ता है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसमें ड्रामा है, नाटक है, ट्विस्ट है, अनपेक्षित घटनाएं हैं और गहरी राजनीति की चालें भी हैं। एक तरफ मायावती हैं जो बसपा की सर्वे सर्वा हैं, जिन्होंने अपने दम पर एक राष्ट्रीय पार्टी खड़ी की, तो दूसरी तरफ आकाश आनंद, जिनके कंधों पर पार्टी के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी डालने की कोशिश लगातार की जा रही है। और एक बार फिर मायावती ने आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है, मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। दोस्तों, आकाश आनंद की बसपा में एंट्री 2017 में हुई थी। जब उन्हें पार्टी में शामिल किया गया तो ये एक बड़ा संकेत था कि मायावती उन्हें अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रही हैं। उस समय तक बसपा में वैसे भी कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा था जिसे मायावती के बाद पार्टी की बागडोर संभालने के लायक समझा जा सके। आकाश को मायावती ने खुद नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसी अहम जिम्मेदारियां सौंपी, जो कि पार्टी के सर्वोच्च पदों में से एक है। मायावती अक्सर आकाश को अपनी रैलियों में, अपनी बैठकों में साथ ले जाया करती थी। उन्हें मंच पर अपने बगल वाली सीट पर बिठाया करती थी, जिससे कार्यकर्ताओं और आम जनमानस को ये संदेश साफ मिल सके कि आकाश ही बसपा का भविष्य है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान आया एक बड़ा ट्विस्ट। आकाश आनंद लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक जनसभा में लोगों को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखी टिप्पणी की। उनकी इस टिप्पणी को कुछ लोगों ने आपत्तिजनक माना, जिसके बाद उन पर एफआईआर तक दर्ज कर दी गई। लोगों को लगा कि मायावती आकाश का बचाव करेंगी, लेकिन इस घटना के बाद से मायावती का तो एक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। 8 मई को एक्शन लेते हुए आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया। दरअसल दोस्तों, मायावती ने अपने इस फैसले को अनुशासनहीनता और पार्टी के विचारधारा के खिलाफ बताकर फैसला लिया था। हर कोई हैरान था कि मायावती ने इतने अहम चुनाव के बीच में अपने भतीजे पर इतना कड़ा एक्शन क्यों ले लिया, जिसे वो अपना उत्तराधिकारी मान रही थी। तो ऐसा एक्शन क्यों? तो इस पर कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती ने जो उनकी कठोर छवि थी और जो पार्टी में उनका पूर्ण नियंत्रण था, उसका उदाहरण पेश किया।
कुछ ने इसे पार्टी की अंदरूनी कलह का नतीजा भी बताया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। निष्कासन के ठीक 1 महीने बाद एक और नाटकीय मोड़ आया इस कहानी में। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद मायावती ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और आकाश आनंद को फिर से बसपा में नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया। इस अचानक वापसी ने फिर से कई सारे सवाल खड़े कर दिए। ये निकालना वापस लाने का जो खेल था आखिर चल क्यों रहा है, लोगों के जहन में चलने लगा। इसके बाद फिर 3 मार्च 2025 को बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया कि वो अब किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी। इसके साथ ही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां भी छीन ली और उन्हें 1 साल में ये दूसरी बार था जब उत्तराधिकारी या नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया। लेकिन एक बार फिर आकाश आनंद बीएसपी के चीफ कोऑर्डिनेटर बन गए हैं और उन्हें अहम जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। मतलब आकाश आनंद की जो सभी गुस्ताखी थी उन्हें माफ कर दिया गया है। तो क्या आकाश आनंद बीएसपी के लिए कोई मजबूरी बन गए? दोस्तों समझिएगा कि आकाश आनंद भले ही कहें कि वो सब कुछ नहीं करेंगे जो बीते दिनों में वो कर चुके हैं, वो भले कहें कि वो सबका आदर करेंगे, किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आएंगे, लेकिन क्या इससे बीएसपी का कुछ भला हो सकेगा? ये एक बड़ा सवाल है। जिन वजहों से बीएसपी अस्तित्व में ही लड़ाई लड़ रही है, यूपी की राजनीति में मात्र एक विधायक बचा हुआ है, लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। चीजों को ठीक करने के लिए क्या ये जरूरी है कि आकाश आनंद को वापस लाया जाए, उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी जाए? आकाश आनंद अपनी मेहनत और काम की बदौलत कार्यकर्ताओं के साथ साथ मायावती के समर्थकों में भी लोकप्रिय हो रहे थे और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका राजनीतिक विरोधियों पर कड़ा प्रहार होता था। तो क्या मायावती को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था? क्या मायावती वाकई उस तरह के दबाव झेल रही थी जिसके आरोप राहुल गांधी लगाते रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दबाव मायावती पर रहा है? ऐसे में जबकि मायावती सारे भरोसेमंद और मजबूत साथी उनको छोड़कर जा चुके हैं और ऐसा कोई नहीं बचा हो जो बीएसपी के लिए नई राह बना सके या बीएसपी को नई राह दे सके, तो लगता है कि आकाश आनंद बीएसपी के लिए और मायावती के लिए एक मजबूरी बन गए हैं और एक मजबूती भी बन गए हैं। मायावती का ये बार बार का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं बीएसपी की जो वर्तमान स्थिति है, उनका जो अस्तित्व है, उसकी वजह से है, क्योंकि बीएसपी का जो अस्तित्व है वो फिलहाल संकटों से जुड़ा हुआ है। बीएसपी का चुनाव प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों से अगर हम देखें तो देखेंगे कि लगातार गिरता जा रहा है, जो कि मायावती के लिए भी और बीएसपी के लिए भी एक चिंता का विषय है। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी का जो लगातार खराब प्रदर्शन है वो दिख रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी, जो कि पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का जो प्रदर्शन था वो बेहद खराब था। 19 सीटों पर महज सिमट गई थी बीएसपी और पिछले विधानसभा में, इससे पहले जो विधानसभा हुआ था उसमें करीबन 80 सीटें पाई थी। तो ऐसे में ये जो बड़ा गैप था वो मायावती के लिए एक बड़ी चिंता बनी। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में होने के बावजूद भी बसपा उतनी सीटें नहीं जीत पाई थी जितना मायावती को उम्मीद थी। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तो बसपा सिर्फ एक सीट पर ही सिमट गई, जो इसके इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन रहा था। और हाल ही के जो चुनाव हुए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, इस दौरान तो बसपा का जो प्रदर्शन है वो पूछो ही मत। ये लगातार गिरता हुआ ग्राफ मायावती के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। पार्टी अपने जो मूल दलित वोट बैंक हैं उसको भी पूरी तरीके से समेट नहीं पा रही है, उसको भी बनाए रखने में संघर्ष कर रही है, क्योंकि अन्य पार्टी भी इसी वोट बैंक पर सेंध लगा रही है। ये तो हमने देखा है दोस्तों कि भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद की मंशा जो है वो यूपी के दलित राजनीति पर कब्जा करने की है। पहले से ही वो चल भी रही है। जेल से छूटने के बाद तो वो मायावती से जुड़ने की तमाम कोशिशें भी कर रहे थे, लेकिन शर्तें मानने को तैयार नहीं थे। जुड़ने का ऑफर वैसे भी सबसे पहले मायावती की तरफ से ही मिला था, लेकिन तब चंद्रशेखर के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जेल से छूटे तो बुआ बुआ कहने लगे, लेकिन मायावती ने झटक दिया। ऑफर एक्सपायर हो चुका था। अब चूंकि चंद्रशेखर मौका देखकर काशीराम की विरासत पर दावा ठोक देते हैं, तो मायावती पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी हैं।
ऐसे में बसपा को एक नया युवा चेहरा जो बीएसपी को गतिशीलता दे सके, उसकी सख्त जरूरत है। जो पार्टी को फिर से खड़ा कर सके, इसकी सख्त जरूरत है। आकाश आनंद में वो क्षमता शायद मायावती देख पा रही हैं, जो युवाओं के बीच लोकप्रिय उन्हें बना पा रहा है, या सोशल मीडिया पर जो वो सक्रिय रहते हैं उसकी वजह से है शायद। और शायद तमाम वजहों और निष्कासन के बाद भी उन्होंने आकाश को फिर से एक मौका देने का काम किया है। ये भी एक संभावना है कि मायावती, जो अब उतनी सक्रिय नहीं दिखाई देती हैं और कभी कभी अपने स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा का विषय बनी रहती हैं, पार्टी की कमान धीरे धीरे आकाश को सौंपना चाहती हैं। लेकिन ये भी तभी सुनिश्चित होगा जब पार्टी के अनुशासन पर, विचारधारा पर और सिद्धांतों पर आकाश आनंद खरा उतर पाए। इसलिए शायद उन्होंने आकाश को एक कठोर चेतावनी दी और फिर से वापस लाकर एक अंतिम मौका देने का काम किया है, ताकि वे अपनी गलतियों को फिर से सुधार सके, उनसे सीख सके और पार्टी के हित में काम कर सके। ये एक तरह से आकाश के लिए अग्नि परीक्षा होगी दोस्तों, जहां उन्हें खुद को साबित करना होगा। दूसरी तरफ मजबूर आकाश आनंद भी हैं, ऐसी भी खबरें चल रही हैं, क्योंकि आकाश आनंद की भी अभी तक कोई अलग पहचान नहीं बन पाई है। वो मायावती के भतीजे के तौर पर ही जाने जाते हैं। अभी तक उनका कोई अलग महत्व नहीं बन पाया है। या तो वो पिता के कारोबार में चला जाए, या तो पार्टी को सहयोग करे, यही दो ऑप्शन है, या फिर कुछ अपना काम कर सके। ऐसे में स्थिति बन ही नहीं पाई कि वो मायावती के खिलाफ बगावत करके कुछ बीएसपी नेताओं को अपने साथ जोड़कर कुछ बड़ा कर पाए। और बीएसपी की भी फिलहाल ये हैसियत नहीं है कि वो सपा, कांग्रेस, आप या किसी और बड़ी पार्टी के साथ बैठकर या बीजेपी के साथ बैठकर कोई वार्तालाप कर सके या कोई डील कर सके। तो फिर मायावती की शरण में बने रहने के अलावा आकाश आनंद के पास कोई बड़ा चारा भी नहीं है। मजबूर आकाश आनंद मायावती की तरह ही हैं, बस एक दूसरे की मजबूरी दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी या नहीं होगी, ये देखना होगा। हालांकि मायावती के इस फैसले को परिवारवाद को संतुलन बनाए रखने और दलित वोटों को एकजुट करने से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन लोगों का मानना है कि युवा चेहरे को नया मौका देने से बीएसपी में नई जान आ सकती है। तो फिर क्या बीएसपी का भविष्य क्या होगा? क्या बीएसपी को लेकर कोई गुंजाइश है? क्या आकाश आनंद के सामने अब कोई बड़ी चुनौती आने वाली है? क्योंकि उन्होंने ना केवल पार्टी के गिरते जनाधार को संभालने का काम करना होगा, बल्कि खुद की छवि भी बनानी होगी और ये साबित करना होगा कि वे मायावती के भरोसे के लायक हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई आकाश आनंद ये सब कुछ झेलने के काबिल है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि मायावती का ये फैसला आपके हिसाब से कितना सही, कितना गलत है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।